धर्म को लेकर के जब मैं ऐसा अविश्वास देखती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है। मैं उग्रवादी टाइप की हूँ, अंदर से मुझे बहुत ज्यादा, मैं कहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे रोष हो जाता है, मुझे बहुत तकलीफ, क्रोध सा आने लगता है कि क्यों, मतलब हम लोग क्यों नहीं मान सकते राम को, क्यों नहीं मान सकते हम राम हैं, क्यों नहीं मान सकते हम हनुमान जी हैं, क्यों नहीं मान सकते हम कि कृष्ण भगवान ने बाल लीलाएं करी होंगी। मुझे ना वो सब चीजें देखने के बाद बड़ा, बहुत मेरा मन मतलब एकदम अग्रेशन से भर जाता है। बट इट्स ओके, मुझे लगता है कि चीजों को एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर है। बाकी आप किसी की बेसिक नेचर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो सनातन होना या सनातन धर्म या आप जिस भी धर्म संप्रदाय के हो, अपने धर्म संप्रदाय के प्रति विश्वास रखना, मुझे लगता है ये एक अलग प्रकार का सम्मान है जो आप अपने धर्म के लिए दे सकते हैं। तो मैं प्रयास करती रहूंगी, मैं अपने प्रयास में कहीं पे भी पैर पीछे नहीं खींचने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ, और मैं इस चीज के लिए, भावना जगाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगी और बहुत मेहनत करूंगी, ताकि जिन लोगों को ये विश्वास नहीं है उनके मन में मैं वो विश्वास की लौ जगा। इतना रिच है कि अगर हम अपने शास्त्र पढ़ने पे आ जाए तो हमारे पास वक्त कम हो जाएगा, हमारे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अगर हम उसको पढ़ करके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहें, अपने प्रश्नों का उत्तर चाहें। अब बात हो रही है हनुमान सेतु की, और उसमें लॉजिक क्या आता है, मेरे सामने से लॉजिक ऐसे मुझे बाबूसर की तरह मारा जाता है, गिलहरी पत्थर कैसे उठा सकते हैं भाई साहब। मतलब गिलहरी ने अपना सहयोग दिया है वहां पर, पत्थर उठा करके। अब गिलहरी उसके हाथ है, वो अखरोट उठाती है, फल उठा के खाती है, तो उसमें भी वजन होता है ना, तो वो कंकड़ उठा के उसमें डाल रही है। वो जेसीबी की तरह बड़ा पत्थर उठा के नहीं डाल सकती। लेकिन यहाँ पे बात जो है वो उस छोटे से प्राणी की भावना की है, जो राम सेतु बनने में देना चाहता है। उसने वो सहयोग दिया है क्योंकि उसे प्रेम है राम से, वो यकीन करती है कि राम है, राम के लिए मुझे करना है। लेकिन मुद्दा क्या उठाया गया, हाउ इट इज पॉसिबल कि गिलहरी पत्थर उठा सकती है। वही सब मुद्दा ये है ही नहीं। अब वही बात है ना कि अगर आपने अड़ जाना कि नहीं, हमें तो मानना ही नहीं, हम तो उलझुल सवाल बीच में लाएंगे और उसके बाद मुद्दा क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें बहस करनी है। जमानों से चली आ रही है बहस का कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है। आप किसी भी उद्देश्य से इस बहस को कर रहे हैं, अगर धर्म के प्रति जो आप बहस कर रहे हैं उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, उससे सिर्फ केवल बात वार्तालाप बढ़ता जाएगा। इंसान अपनी बात, जब उसने कसम खा रखी है कि आपने माननी नहीं है, तो आप बजाते रहे बहस के आगे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज पे यकीन करना चाहते हैं तो आपको वहां पे अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको मन साफ रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी बात मान ही लें, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप भगवान को माने, आप ना माने, आप उसे काम। जब सीता माँ को मुद्रिका देने के लिए प्रभु हनुमान सीता माँ के पास पहुंचे तो सीता माँ ने भी उनसे यही आग्रह किया था कि वो क्यों नहीं उनके साथ जा सकती। तब हनुमान जी ने कहा था, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है माँ, प्रभु स्वयं वानर सेना के साथ आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सिर। श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। मुझे कल एक प्रश्न प्राप्त हुआ और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार था। मुझे वो क्वेरी पढ़ करके बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि किसी भी प्रश्न को उपजाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी मैटर पर उसे पढ़ रहे हैं, फिर आपके मन में एक जिज्ञासा आई है कि ऐसा क्यों। तो वो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि हनुमान जी जो थे, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे आंजनेय जी बहुत ताकतवर थे, बहुत बलशाली थे। जब वो बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया था, सूर्य को फल समझ करके निगल लिया था। वो उतनी दूरी, जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी थी, वो मिनटों में तय करके चले गए थे, बल्कि क्षणों में, सेकंडों में तय करके चले गए थे। तो मेरे पास प्रश्न आया था, अगर वो इतने ही शक्तिशाली थे तो राम सेतु निर्माण करने की क्या जरूरत थी। राम जी की सेना में तो स्वयं हनुमान जी थे, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो समुद्र पे पुल के समान लेट जाते और पूरी की पूरी सेना दूसरी तरफ पहुंच जाती, या पूरी सेना को उठा करके स्वयं लंका रख देते। तो आखिर ऐसा क्यों, जब हनुमान जी ऐसा कर सकते थे तो उस राम सेतु को बनाने की क्या जरूरत थी। भगवान हनुमान का जन्म वानर रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम केसरी था, जो कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक बृहस्पति देव के पुत्र थे। हनुमान की माता अंजनी एक अप्सरा थी, जो एक श्राप के चलते वानर रूप में धरती पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। हनुमान का जन्म माता अंजनी की कोख से भगवान शिव से मिले वरदान के परिणाम स्वरूप हुआ था। श्री राम से अगाध प्रेम करने वाले हमारे हनुमान, जिनका बचपन बहुत ही शरारतों के बीच में कटा, वो शिव के 11वें रुद्रावतार अवतार थे। माता अंजनी उन्हें बहुत प्रेम करती थी, जैसे हर माँ अपने बच्चे को करती है। इन्हें बचपन में एक श्राप मिला था कि जब तक इन्हें इनकी शक्तियां याद नहीं दिलाई जाएंगी, ये अपनी शक्तियां भूल जाएंगे।
कहा जाता है कि जब राम जी ने जन्म लिया तब हनुमान जी शिव जी के साथ वानर रूप में ही उनके पास पहुंचे और जब तक श्री राम गुरुकुल नहीं गए वो वानर रूप में उनके पास ही रहे। यही तो भगवान की लीला है। वो तो खुद हर कार्य करने में सक्षम थे, उन्हें क्या जरूरत थी अपनी पत्नी के लिए इतनी जतन करने की। पर उन्होंने नियम बनाया, कर्मफल। यह कर्मफल प्राणी की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। सब उठेंगे, खाएंगे, सोएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। ईश्वर ने हमें सिखाया कि हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। अक्सर जब घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि वो कथानक के रूप में होती हैं। अगर मैं कहती हूँ कि पहली बात तो उनके ऊपर पैर रख करके जाता कौन? अगर हनुमान जी लेट भी जाते तो उनके ऊपर पैर रख के जाता कौन? लेकिन अगर कथानक के रूप में ये घटना घट भी जाती तो ऐसे ही कोई प्रकांड पंडित उठता और कहता कि भाई क्या प्रमाण है कि ऐसा हुआ। लेकिन राम सेतु के होने के प्रमाण और वो पत्थर आज भी मौजूद है। हालांकि वो पुल पूरा का पूरा वैसे ही नहीं है, लेकिन हाँ उसके साक्ष्य और प्रमाण आज भी मिलते हैं। 7 से 8 हजार वर्ष पुराने पत्थर जो कि पानी में तैर रहे हैं। वैज्ञानिक हैरान है कि ये कैसे संभव है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हनुमान जी अकेले इतना साहस रखते थे कि वो रावण का वध भी कर सकते थे, सीता माता को वहां से अकेले ला भी सकते थे और इतनी बड़ी रामायण होती ही। लेकिन कुछ चीजें नियति निर्धारित करती है। रावण लाख बुरा समझे, लेकिन रावण के बराबर शिव भक्त। अब अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि किसी और का नाम लिया जाता है। रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था, महादेव से बड़ा देव कोई नहीं है और हनुमान जी से बड़ा भक्त ना हुआ है ना होगा। जय सिया राम। हनुमान जी महाप्रभु शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। हनुमान जी को वैसे तो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन उन्हें बहुत ही प्यार से अंजनेय भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अंजनी माँ के द्वारा जन्मा हुआ, अंजनी से उत्पन्न अंजनेय। इसके अतिरिक्त हनुमान जी का नाम हनुमान इसलिए पड़ा, हनुमान का जो अर्थ होता है वो होता है विकृत जबड़ा। जब उन्होंने बचपन में वो सूर्य निगल लिया तो देवराज इंद्र ने गुस्से में आके उनके हट को तोड़ने के लिए उनके मुंह पे वज्र से प्रहार किया। जब वज्र से प्रहार किया गया तो उनकी ठुड्डी थोड़ी सी विकृत हो गई, जिसके कारण उनको नाम मिला हनुमान। अगर आप लोग जानते होंगे तो मैं आपको स्मृत करा दूं कि हनुमान जी का असली नाम मारुति है, जो उनकी माँ अंजना ने उनके लिए रखा था। इसके अलावा उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है, क्योंकि केसरी उनके पिता का नाम था और प्यार से उन्हें केसरी नंदन बुलाया जाता है। रामदूत हनुमान, यानी राम जी के लिए तो उनका समस्त जीवन समर्पित था, उन्हें रामदूत हनुमान बहुत प्यार से बोला जाता है। इसके अलावा उनको कहा जाता है बजरंग बली, यानी वज्र जैसे अंगों वाला बली। बजरंग बली हमारे बजरंग। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी परम प्रतापी थे और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। वो अकेली सारी चीजों में सक्षम थे, लेकिन वो सेवक थे। उनका कार्य था अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करना। उन्होंने मां से कहा कि जब ऐसा होगा तो तीनों लोकों में सिर्फ मेरे प्रभु की कीर्ति गूंजेगी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीन है उतार ही मधुर फल जानू। हम समझ सकते हैं सूर्य का तेज कितना होता है। सूर्य जो थे वो हनुमान जी के गुरु भी हैं। बचपन में ऐसा कहानी प्रसिद्ध है, हम सभी ने सुना है कि उन्होंने सूर्य को खा लिया था। जब उन्होंने माँ अंजनी से पूछा कि मुझे भूख लगी है, और माँ ने कहा कि वो है फल है उसे, तो पूछते बड़े प्यार से क्या मैं उसे खा लूं? माँ ने बोला हाँ खा लो, और उन्होंने जाकर के सूर्य देखा। तो यहाँ उस समय वो सूर्य तक की पृथ्वी से दूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो आप समझ सकते हैं हमारा शास्त्र विधान कितना रिच है कि तब ये चीज, ये गणना हमारे शास्त्रों में मिलती है जो अब हमारे वैज्ञानिक कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर प्रश्न उठाना कितनी बड़ी बात है। क्या हनुमान जी का नाम लेना जितनी आसानी से कह देते हैं कि हनुमान जी में इतना बल था, हनुमान जी में तो इतना बल था कि वो करोड़ों सूर्य उनके अंदर समा सकते थे। हम एक सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर हम कैसे ऐसे साहस नहीं दुस्साहस कैसे कर सकते हैं कि हम हनुमान जी का नाम ऐसे लें। श्री हनुमान चिरंजीवी हैं और कहा जाता है कि आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। हमारा जीवन संबंधों पे आधारित होता है। प्रेम संबंधों का तो मैं क्या ही कहूँ, हर संबंध का आधार ही प्रेम है। एक विवाह का भी आधार प्रेम होता है, जहाँ पर एक पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है। भगवान सिया राम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनकी तो 36 गुण मिलते थे और उन जैसी जोड़ी तो किसी की भी नहीं। जब सीता माँ का हरण हुआ तो उन्हें पूर्ण यकीन था कि श्री राम आएंगे और उन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। उन्होंने
अपने इस विश्वास को इतना प्रगाढ़ रखा कि शायद रावण की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें हाथ लगा सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम थे वो नारायण अवतार थे और वो नर्म लीला कर रहे थे, तो उन्हें अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ करना था। उन्हें अपनी पत्नी को स्वयं बचाना था, उन्हें अपनी पत्नी के लिए स्वयं सिद्ध करना था कि मैं इतना एबल हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर जाऊंगा। श्री राम के सेवक हनुमान उनके जीवन का एक बहुत ही प्यारा अंग थे, वो सेवक थे। श्री राम के सेवक, श्री राम का प्यार, श्री राम के मित्र और श्री राम के लिए हर परिस्थिति में वैसे ही उपस्थित। आदेश के अनुसार जब उन्हें कहा गया कि आप जाएं और सीता माँ की खोज करें और सीता माँ तक प्रभु की मुद्रिका पहुंचाए, तो वो अकेले इतने सक्षम थे कि वो लंका तक अकेले उड़कर पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने सीता माँ को वो मुद्रिका दी और उन्हें एहसास कराया कि श्री राम आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी बाधाएं पार करके आ रहे हैं। तो समझिए उस भावना को, समझिए उस मंथन को समझिए जो एक पति के मन में चल रहा है कि वो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा कैसे करेगा। आप उस प्रेम को समझिए जो जिसके आधार पे एक पत्नी विश्वास के साथ बैठी हुई है कि मेरे पति आएंगे। अगर मैं बात हनुमान जी की करूं तो उनका जन्म क्यों हुआ था? श्री राम की सेवा के लिए। जब उनके स्वामी का आदेश हुआ तो वो रातों रात वैद्य सुषैण को भी लेकर चले आए थे लंका से। इसके अलावा संजीवनी पर्वत ला करके उन्होंने, लक्ष्मण प्राण के दाता भी कहा जाता है, उनकी रक्षा के लिए रातों रात रख दिया था। सीता माता की खबर पाने के लिए लंका तक जाने में उन्हें बहुत सारे हर्डल्स पार करने पड़े, लेकिन उन्होंने किए अपने बुद्धि, बल और विवेक के आधार पर। हनुमान जी का नाम लेना इतना आसान नहीं है। अगर आप उन्हें केवल बलकुंज के रूप में देखते हैं तो आप गलत हैं। इसके अलावा बुद्धि, बल, विद्या के स्वामी हैं हमारे हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप समझ सकते हैं कि इन चौपाइयों का क्या अर्थ है। एक बार कभी भी उठा करके बैठिए और हमारे जो हनुमान चालीसा है उसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको एक एक शब्द में वो गहनता, वो प्रेम, वो सरलता दिखेगी जो हमारे हनुमान जी हमें सिखाते हैं। जब मुझे राम सेतु और हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर के यह प्रश्न प्राप्त हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों के अंदर जिज्ञासा है, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है या अगर ऐसा हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो उसके बारे में जानते हैं या उन्होंने पढ़ा है, और जो जानकारी उन्हें नहीं है वो मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैंने इसके बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी लिख करके दी और उसके बाद जो उनका रिप्लाई आया या जो भी उन्होंने उसके बाद क्वेश्चन की मैं कब कह रहा हूँ कि गिलहरी ने ऐसा किया या नहीं किया, तो ये बहुत मेरे को समझ में आया कि वो जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, वो असल में हमारे सनातन धर्म का माहौल बना रहे हैं। और मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि अगर आने वाली अपकमिंग जनरेशन या ड्यू टू कमिंग जनरेशन, जो पुराने लोग भी हैं जिनके आगे भी हमारी जनरेशन आएगी, अगर वो भी इस तरीके की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सेंसिबिलिटी की वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है। या तो हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए या फिर हमारी परवरिश में बदलाव होना चाहिए कि अपने घर में एक वो माहौल क्रिएट किया जाए। और सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि लोग कहते हैं कि मैं भी इंडिया से, मैं तो उसको खेद प्रकट करना चाहूंगी और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके सामने छोटे छोटे तर्क लेकर के आऊं। जब किसी चीज में कोई मुद्दा बना करके मेरे को इन चीजों को लेके इंडिकेट करता है या फिर ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है ना, जब तो मेरे को बड़ा तकलीफ सी होती है कि जब हम ही अपना शास्त्र विधान नहीं समझना चाहेंगे, जब हम इन पौराणिक कथाओं को नहीं समझना चाहेंगे, तो हम क्या किसी से इंटरैक्ट करेंगे अपने कल्चर को लेकर के, क्या इंटरैक्ट करेंगे अपनी चीजों को लेकर के। लोग कहते हैं कि क्या प्रमाण है, आज भी ये प्रमाण है। राम सेतु उस प्रेम का प्रमाण है, राम सेतु उस प्रेम का प्रमाण है जो एक पति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए यहाँ से वहां तक बना दिया। राम सेतु रामायण का प्रमाण है, राम सेतु हनुमान का प्रमाण है, राम सेतु राम का प्रमाण है, राम सेतु सीता का प्रमाण है। फिर भी उस पर सवाल उठा देने वाले लोग, खैर मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ डेमोक्रेटिक इंडिया, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। प्रयास कर सकती हूँ, प्रयास करती रहूंगी, प्रयासरत रहूंगी और बहुत जल्दी मिलूंगी आपको किसी नए ब्लॉग में कुछ नई जानकारी लेकर के। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये जानकारी थोड़ी सी भी आपके लिए मददगार सिद्ध हुई हो, तो मेरा प्रोत्साहन, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक मैं प्रतिभा साइनिंग ऑफ। जय श्री राम।